Bismillahirrahmanirrahim. It's Munazza Khan. Subject C++ Programming. Okay class, let's recall the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. प्रीवियस लेक्चर में क्लास हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था. वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है, एंड देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये तमाम बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए कि हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसका मेथड क्या होना चाहिए. व्हाट इज़ वेरिएबल क्लास. वेरिएबल की मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज फॉलोज. वेरिएबल कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी मतलब वर्ड हो सकता है जिसको हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं, जिसको हम डिक्लेयर करवा सकते हैं. डिक्लेयर करवा के उसमें अपनी वैल्यू को सेव करवाया जा सकता है थ्रू इनिशियलाइजेशन. लेट्स सपोज इंट मार्क्स. फर्स्ट एग्जांपल देखिए. इंट मार्क्स, फ्लोट एवरेज, करैक्टर क्रीड, डबल सैलरी. ये तमाम क्या है हमारे पास डेटा टाइप्स, और उसके आगे उसकी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा रहा है. यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन की गई है. इसका सिंटैक्स हमने लास्ट टाइम देखा था. डाटा टाइप, वेरिएबल नेम. डाटा टाइप आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि डाटा टाइप क्या होती है, कि किस टाइप का डाटा हमने स्टोर करवाना है उस वेरिएबल में. और वो वेरिएबल क्या होगा, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल. वो हमें रेफ़र करेगा मेमोरी लोकेशन में उस नेम से, वो जो वेरिएबल का नेम हमारे पास है. मार्क्स, लेट्स सपोज अगर हमने मार्क्स को डिक्लेयर करवाया तो मार्क्स में हम अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवा के उसमें सेव करवा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन. अब मैं यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स रिपीट करूँगी. टाइप नेम वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू. टाइप नेम क्या है, डाटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मार्क्स आपको बताया था. वैल्यू, जो भी आपने उसमें मार्क्स या उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवानी हो. अब यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में देखिए. इंट n इज इक्वल टू 100. अब n यहाँ पे वेरिएबल है सिंपल, और इंटीजर उसकी डाटा टाइप है, जबकि इक्वल्स का साइन इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है जिसमें हम अपनी उसकी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं. सो दिस इज़ द वे ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. सेकेंड टॉपिक हमारे पास है कॉन्स्टेंट्स. कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. फॉलोइंग आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स इन C++, लिटरल कांस्टेंट्स एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट्स. Literal constants and symbolic constants. What is literal constant? A literal constant is a value that is typed directly in a program. It appears in a program wherever it is needed. The following statement contains string literal constants hello world. फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए सी आउट हेलो वर्ल्ड. अब ये वो कांस्टेंट है जैसे कि आप देख रहे हैं ये डबल कोटेशन मार्क्स में शो किया हुआ है. एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वो आपको प्रिंट होगा. दिस इज़ कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट. और जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम में वो उसको कॉल किया जाएगा. इंट एज इज इक्वल टू 19. एज इज़ इंटीजर वेरिएबल एंड 19 इज़ अ लिटरल कांस्टेंट्स. डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास लिटरल कांस्टेंट्स की. इंटीजर कांस्टेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट, करैक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. There is no need to go in detail for further types. That's why I'm going to the next topic.
Symbolic constants. What is symbolic constants? A symbolic constant is a name given to values that cannot be changed. A constant must be initialized. After a constant is initialized, its value cannot be changed. Symbolic constants are used to represent a value that is frequently used in program. सिंबॉलिक कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस वैल्यू को यूज़ नहीं करते. बाय यूजिंग एनी सिंबल, बाय यूजिंग एनी वर्ड, हम वो कांस्टेंट अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ पाई. एवरीवन नोज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई. 3.14. अब जहाँ पे भी हमने 3.14 की वैल्यू को यूज़ करवाना है, वहाँ हम विदाउट यूजिंग दिस वैल्यू we can simply use 3.14. Pi can be written in program wherever its value is required. Symbolic constants can be declared in two ways: const qualifier and define directive. Const qualifier क्या होता है? Is used to define a constant. The constant is declared by specifying its name and data type. Const data type identifier value. This is a little bit difficult thing. That's why we are not using const qualifier. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्ट इंट n इज इक्वल टू 100. कुछ वैल्यूज़ या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्स्ट करवानी पड़ती है, जिसको हम पूरे प्रोग्राम में या थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं करवा सकते. तो वहाँ पे हमारे पास ये मेथड यूज़ होता है बाय यूजिंग कॉन्स्ट n इज इक्वल टू 100. ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन डायरेक्टिव. डिफाइन डायरेक्टिव इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट. डिफाइन डायरेक्टिव, जैसे कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हम इस वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है पाई की. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स या बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है. अब वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे डिफाइन डायरेक्टिव में जब एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम, एंड वी कैन यूज़ सिंपली बाय दिस वेरिएबल या सिंपली बाय दिस नेम वी कैन इजीली यूज़ द वैल्यू. यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको शो हो रहा है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफाइन में पाई की वैल्यू को डिफाइन किया गया है. पाई की वैल्यू को डिफाइन करने के बाद वो उसको यहाँ पे ये इस लाइन में देखिए, एरिया इज इक्वल टू 2.0 स्टेरिक पाई स्टेरिक आर. यहाँ पे पाई की वैल्यू वो उसको डिफाइन की, जस्ट पाई का वेरिएबल यूज़ किया गया है, वर्ड डिफाइन किया गया है, ना कि उसकी वैल्यू, बिकॉज उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं एंड दैट इज़ कांस्टेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सप्रेशन का. एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन. An expression gives a single value. Expression consists of operators and operands. What is operator and operands? Operator एक symbol होगा that performs some operation, and operand is the value on which operator performs some operation. Operand can be constant, variable or a function. Operand कोई भी हो सकता है. For example, यहाँ पे आप example में देखिए, ये आपके पास a plus b m/n शो हो रहा है स्क्रीन पे. ए और बी इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, जबकि एम और एन भी ऑपरेंड्स हैं, सॉरी. और प्लस और डिवाइड का जो साइन है ये हमारे पास उसके ऑपरेशंस हैं. प्लस का साइन ए और बी के ऑपरेंड्स को प्लस करवा रहा है एंड डिवाइड का साइन उसको डिवाइड करवा रहा है. x + 100. तो ये इस तरह से बन के जब हमारी स्टेटमेंट बनती है तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं. जबकि सिंपल वर्ड, सिंगल वर्ड, जैसे कि हम वेरिएबल या कांस्टेंट की बात कर रहे थे, तो वो एक्सप्रेशन नहीं होती. एक्सप्रेशन हमेशा हमारे पास 2 और मोर ऑपरेंड्स को कंबाइन करके बनाई जाती है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन इन C++. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा. C++ provides a variety of operators. These include arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, and these operators can be categorized as follows. Different types of operators हैं. operators में आप जैसे ही operators की बात आती है तो माइंड में addition, subtraction, multiplication and division, different हमारे पास
ये साइंस आ जाए। प्रोग्रामिंग में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है यूनिरी ऑपरेटर्स। व्हाट इज़ यूनिरी ऑपरेटर्स? A type of operator that work with one operand is known as unary operators. Following operators are unary operators: minus, plus plus, minus minus. The above operators are used with one operand as follows. For example, यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल में माइनस ए, ये इस एग्जाम्पल में माइनस ए, एन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस एक्स। अब यहाँ पे माइनस माइनस एक्स का क्या मतलब है और एन प्लस प्लस, ये जस्ट वन ऑपरेंड है, ए एन एंड एक्स, ए बी एन बी और एक्स बी, यहाँ पे वन ऑपरेंड है, जबकि यूनरी ऑपरेटर हमारे पास डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का वर्क कर रहा है यहाँ पे। Next, binary operators. A type of operator that works with two operands is known as binary operator. Following operators are binary operators: plus, minus, asterisk, slash, and this one. The above operators are used with two operands as follows: a plus b, x slash y. यहाँ पे हमारे पास a और b टू ऑपरेंड्स हैं जो कि सिंगल ऑपरेटर के साथ वर्क कर रहे हैं। दिस इज द बाइनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स that are perform some mathematical operations on data. C++ provides many arithmetic operators. Here is the list of all arithmetic operators. यहाँ पे आपको तमाम लिस्ट शो हो रही है arithmetic operators की: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस साइन। ये तमाम ऑपरेटर्स हैं जो हम C++ लैंग्वेज में भी यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ओके, यूज़ ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ये इसकी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स देखिए: वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। इज इक्वल टू का जब भी साइन यूज़ होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया जाएगा, तो उसके लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। सो दिस इक्वल साइन कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। सिंपल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो गिवन, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस एज वेल। ये तमाम प्रोग्राम्स की आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है और इसको अप्लाई भी करना है। यहाँ पे देखिए इस सिंपल प्रोग्राम का लिखने का मेथड क्या है, बिकॉज इस बेसिक्स चैप्टर में हम इसकी जस्ट मेथड देख रहे हैं। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे तो क्लास वहाँ पे आपकी प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन टू वेरिएबल्स। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। अब हैश इंक्लूड को डिफाइन करने की दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड हेडर फाइल्स। void main is the main function of program. लेट्स कम टू द प्रोग्राम बॉडी। ये हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स की तरफ हम मूव करेंगे। इंट ए एंड बी, CLR SCR, दिस इज़ द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन। दैट आप लिखें या नहीं लिखें इसको ज़रूरी नहीं होता, जस्ट इसका फंक्शन क्या होता है कि प्रीवियस स्क्रीन पे अगर हमारे पास कोई रिजल्ट शो हो रहा है प्रीवियस प्रोग्राम का, तो उसको क्लियर करके हमें न्यू प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम का रिजल्ट शो करवाए। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास है इंट ए एंड बी। इंट डाटा टाइप, ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ए और बी को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था और वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा रहे हैं हम प्रोग्राम में। ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 5। सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ होती है फॉर आउटपुट, जब हमने कोई आउटपुट लेनी होती है या आउटपुट शो करवानी होती है। अब उसमें आप ये सिम्बल्स देख रहे होंगे, दिस वन मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्लास। ये जो हमारे पास ये सिंबल है, ये सिंबल हमारे पास यूज़ होगा आउटपुट के लिए। जब भी हम सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे उसके सामने ये ओपन ब्रेसेस यूज़ करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब आप ये डबल कोटेशन में जो भी वर्ड लिखेंगे ये एज इट इज़ स्क्रीन पे शो होगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू, अगेन ओपन ब्रेसेस, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यहाँ पे ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक्चुअली ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है। ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 5 एंड एल का मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। इसी तरह से उसने यहाँ पे अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवाए हैं।
ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी आउटपुट में आ जाए, थोड़ा सा आउटपुट की तरफ देखिए और यहाँ पे ये देखिए, ये जो भी उसने डबल कोटेशन में लिखा था वो एज इट इज़ शो हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू उसका जो भी रिजल्ट आया है। ठीक है, ये इस तरह से आप अपना प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मेनी वेरिएबल्स इज नॉन एज कंपाउंड असाइनमेंट। जैसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और तमाम वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू हमने असाइन करनी है, तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। एक्स वाई जी इज इक्वल टू 100, एम एन इज इक्वल टू 50, सो ऑल दीज वेरिएबल्स हैव द सेम वैल्यू। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये तमाम सिंपल प्रोग्राम्स हैं क्लास दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक इन प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज होता है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1. It is denoted by the symbol plus plus. It is a unary operator and works with single variable as I told you before. जैसे कि हम आपको unary operator में पहले में बता चुकी हूँ। The increment operator cannot increment the value of constants and expressions. ये इंक्रीमेंट किस में, कांस्टेंट या एक्सप्रेशन में नहीं करेगा, ये उसकी वैल्यू में करेगा, जो उसकी वैल्यू वेरिएबल को हम देंगे। a प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट्स बट 10 प्लस प्लस इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट। मीन्स टू से दैट, अब इस चीज़ को देखिए और यहाँ पे देखिए, हम उसकी वैल्यू में डायरेक्ट इंक्रीज नहीं करवा सकते, हम उसकी वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू में हम इंक्रीज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन 2 फॉर्म्स, प्रीफिक्स फॉर्म एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। इन प्रीफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल plus plus y. The above line increments the value of variable y by 1. पहले उसकी वैल्यू में इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज पहले y की वैल्यू हमारे पास है 4। नेक्स्ट लाइन में जब हम उसकी इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 4 = 5, बिकॉज वी आर यूजिंग प्रीफिक्स ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए पोस्टफिक्स ऑपरेटर। पोस्टफिक्स ऑपरेटर में हम अपना ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में लगाएंगे, y प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 1 = 5। डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, और इस प्रोग्राम को आपने प्रैक्टिस करना है क्लास। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रोग्राम में 4 हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं इंटीजर टाइप के। a = b = x = y = एट द स्टार्ट हमने उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया है। 4 वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है। a प्लस प्लस पहले हमने a की वैल्यू को इंक्रीज करवाया, देन b = a, b को इक्वल कर दिया a के। अब यहाँ पे b की वैल्यू पहले 0 थी, अब a की वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली b की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम उसकी x की वैल्यू में इंक्रीज करवा रहे हैं, प्लस प्लस x की वैल्यू एट दैट टाइम 0 है, बट इंक्रीमेंट के बाद वो 1 हो जाएगी। सो y = x, y को हम x के इक्वल कर रहे हैं, तो मीन्स हमारी वैल्यू y में भी इंक्रीज होके 1 हो गई है। अब हमारे पास देखिए 4 वेरिएबल्स की वैल्यू 0 से चेंज होके 1 में चेंज हो गई है। ये तमाम इजी प्रोग्राम्स हैं क्लास, इसको आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। फॉर द नेक्स्ट हम इस ऑपरेटर्स को अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा था प्लस प्लस बाय इंक्रीजिंग 1 वैल्यू, और ये हमारे पास डिक्रीमेंट कर रहा है 1 वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में। इसमें भी सेम मेथड हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का यूज़ करेंगे। माइनस माइनस वाई मीन 1 - 4 एंड y - 4 - 1। तो इस तरह से हम अपनी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये ऑपरेटर्स और ये तमाम मेथड, सिंपल मेथड के हम प्रोग्राम में क्या यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या मेथड है यूज़ करने का, आपको क्लियर हो गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।